Hi, this is Ruchika, and this time I'm going to discuss a topic of your course number 15204, that is teacher education. And in this video, I will be discussing the concept of teacher education, the need and significance of teacher education, and I'm going to discuss attributes too. So as we know that the teacher education की ज़रूरत क्यों पड़ी या इसका क्या सिनेरियो था पहले. So in recent decades क्या था, the system of teacher education in India has been criticized on one count or the other. The reason behind that was the teacher status was very low at that time. So and nobody wanted to join teaching profession because the people used to feel that it is not very attractive, and the people who are not intelligent, who are dull, they go into this profession, and they were having this perception. So plus the thing was this, that there was no criteria fixed for getting admission in teacher education programs. Whosoever did not get admission in other profession, they used to come in this profession as a time pass. कोई शादी के लिए आता था कि बीएड कर लिया तो शादी हो जाएगी, कोई इसलिए आता था कि कुछ और नहीं मिला करने को तो चलो बीएड कर लेते हैं. सो ज्वाइनिंग टीचरिंग प्रोफेशन वाज नॉट देयर पैशन, इट वाज जस्ट बिकॉज दे हैव बीन रिजेक्टेड फ्रॉम अदर प्रोफेशंस or job of their preference. And just think about this, that when the people have joined the profession of teaching without their passion or without any love, just for the time pass or just because they did not get any other opportunity, so what kind of teacher they would be. सो इस बात पे क्रिटिसिज्म भी होता रहा. सो अर्जेंट नीड बन गया एजुकेशन सिस्टम में, टीचर एजुकेशन में रिफॉर्म लाने की. सो उसके बाद एक क्राइटेरिया रख दिया गया कि इतने परसेंट वाले बच्चों को ही टीचर एजुकेशन के लिए, बीएड के लिए एडमिशन दी जाएगी. सो बात हम कर रहे हैं कि टीचर एजुकेशन होता क्या है. टीचर एजुकेशन बेसिकली एक प्रोग्राम है जिसमें रिसर्च और ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को प्राइमरी लेवल पे पढ़ाने के लिए, प्री प्राइमरी लेवल पे पढ़ाने के लिए. क्योंकि प्री प्राइमरी पे आप ईटीटी हो गया, एनटीटी हो गया, प्राइमरी लेवल पे और सीनियर सेकेंडरी लेवल पे आपका बीएड हो गया. एंड इंक्लूड्स नॉन फॉर्मल एजुकेशन ऑल्सो, पार्ट टाइम एजुकेशन भी इसके अंदर आता है, अडल्ट एजुकेशन भी इसके अंदर आता है. और ये दूसरे तरीके से हम कहें, ये प्रोग्राम है एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग का. इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं दैट इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ टीचर प्रोफिशिएंसी, कि एक अच्छा टीचर आप कैसे बने. बिकॉज एक अच्छा टीचर होगा तो स्टूडेंट अच्छा पढ़ पाएगा और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएगा. बिकॉज सारी नॉलेज जो है, एज वी नो दैट हाफ ऑफ द नॉलेज जो है, 1/4 ऑफ द नॉलेज कम्स फ्रॉम योर स्कूल, 1/4 फ्रॉम कम्युनिटी, 1/4 फ्रॉम आवर ओन एक्सपीरियंस एंड 1/4 फ्रॉम योर फैमिली. सो 1/4 का तो हमने पहले देखना है ना, कि ये 1/4 तो हमारे हाथ में है. सो उनमें कॉम्पिटेंस लाना, उनको एम्पावर करना, रिक्वायरमेंट की जो प्रोफेशन में होना चाहिए. जैसे डॉक्टर को क्या क्या चीज़ें चाहिए अपनी प्रोफेशन के लिए, वो चीज़ें सीखता है. सो इसको हम कह सकते हैं टीचर एजुकेशन इज इक्वल्स टू टीचिंग स्किल प्लस पैडागोजिकल थ्योरी एंड प्रोफेशनल स्किल. टीचिंग स्किल मीन्स इट इंक्लूड्स द प्रैक्टिस इन डिफरेंट टेक्निक्स, अप्रोचेज और स्ट्रैटेजी. जैसे कौन सी अप्रोच यूज़ करनी चाहिए, आरसीएम, हर्बशियन, क्या प्लान करना चाहिए, किस तरह से मोटिवेशन स्किल्स होने चाहिए, कम्युनिकेशन कैसे करनी है बच्चों के साथ. पेडागोजिकल में हो गया कि आपको साउंड बेसिस होते हैं प्रैक्टिस करने के स्किल को क्लास में, जो टीचिंग प्रैक्टिस आपने किया उसको क्लास में. वेयर एज प्रोफेशनल स्किल्स मीन्स द सॉफ्ट स्किल्स, काउंसलिंग स्किल, या आपकी एटीट्यूड क्या है आपका, आप किस तरह से प्रॉब्लम को लेते हैं, किस तरह से बच्चों को टैकल करते हैं. कंप्यूटर स्किल्स हो गया, मैनेजमेंट स्किल. सो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि हुमायूं ने भी कहा है, द बेस्ट सिस्टम is bound to fail with the bad teachers, whereas the with the good teacher even the defect of system can be largely overcome. So teachers education is very important for that reasons. So our whole system of education जो है revolves around the teacher, and he is the one who leads the student from darkness to the light of understanding. So it is very important. So let's now discuss about what are the attributes of teacher. See, the teacher should have a in जो है कॉम्पिटेंस तो होनी चाहिए एकेडमिक, जो उसकी क्वालिफिकेशन है वो तो चाहिए ना. बीए तो होना चाहिए, बीएससी, बीए, बीकॉम होना चाहिए, फिर जाके वो एडमिशन ले सकता है विद दिस मच ऑफ परसेंटेज. सो परसेंटेज का भी लेवल चेंज होता रहता है. परसेंटेज कोई पहले 40% था, 45 है, तो ये चेंज होता रहता है, ग्रेजुअली चेंज आ रहा है इसमें with the need of the society. So ability to appreciate and understand the changing needs of the society is also one of the attribute of teacher. Then is the teacher should also understand the psychological basis of education, और factor जो influence करते हैं उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है.
And professionally he should also acquire the ability and order to evolve and adopt methods and techniques जो सूट करते हैं डिफरेंट सिचुएशन के. पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, बच्चों की वेरियस स्टेजेस ऑफ ग्रोथ उनको पता होना चाहिए. देन प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ. नाउ नीड्स एंड जो आपका है इंपॉर्टेंट. First need is that we should educate teachers in organizing learning resources so that they can identify and design कि कैसे appropriate teaching learning resources को environment से use करना है, जैसे AV aids हो गया, self learning. Then is to accomplish them for effective curriculum teaching strategies like developing episodes हो गया, lesson plans हो गया, sequences में कैसे चलना है, inquiry, discovery, problem solving, project method, dialect delivery, ये सब उसके अंदर आता है. Then I qualify them to conduct effective interaction during classroom teaching ताकि वो promote कर सके individual and group learning. Then is to educate them to evaluate the outcomes of learning. That means by planning and conducting a continuous comprehensive evaluation जो है teaching learning process का through appropriate tools और technique वो ये कर सके. Then to make them sufficient in implement, हम उनको बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, जो ट्रेन कर रहे हैं टीचर्स को बीएड में जो पढ़ने आते हैं. To make them sufficient to implement compensatory education programs for disadvantaged learners through organizing and participating in remedial instructions हो गया, tutorials हो गया, special coachings हो गया. And then is to make them to make them competent to cater to the special needs. Like जो disabled और gifted children भी होते हैं आपकी क्लास में, बिकॉज सारे बच्चे तो आपके वो नहीं होते. हमारे पास कोई बिलो एवरेज होता है, कोई एवरेज होता है, कोई स्पेशल होता है, कोई एक्सेप्शनली एक्सेप्शन होता है. तो हमको सबको देखना है, उस तरह से ट्रेन करना है बच्चों को. देन टीचर एजुकेशन का एक और नीड क्या है कि वो एडिक्वेट जो है टू मेक देम एडिक्वेट टू गाइड स्टूडेंट्स इन सॉल्विंग देयर solving there. This point is in the next slide but still I'm discussing here. तो ताकि वो सॉल्व कर सके लर्निंग ऑक्यूपेशनल एंड पर्सनल प्रॉब्लम्स को, और वो जो है एंड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन अदर स्टूडेंट स्पोर्ट एक्टिविटीज़ जो होती हैं बीएड्स में. बीएड जितने भी कोर्सेज हैं, एनटीटी है, ईटीटी है, एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग है, जितने भी कोर्सेज हैं टीचिंग प्रोफेशन के साथ कनेक्टेड. देन टू प्रिपेयर देन इज टू एजुकेट देम टू ऑर्गेनाइज एंड गाइड अ वेराइटी ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़, ताकि ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करना ताकि बच्चों में फैसिलिटेट कर सकें जो स्टूडेंट टीचर बनने आए, बिकॉज टीचर शुड बी ऑल राउंड डेवलप्ड. तो उसको ऑल राउंड डेवलपमेंट करने के लिए हमें उसको गाइड भी करना है, ऑर्गेनाइज भी करना है, वेराइटी ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होना चाहिए. देन टू मेक देम एडिक्वेट टू गाइड स्टूडेंट इन सॉल्विंग, मैंने बोल दिया ये पहले. To prepare them to participate in contribute to parallel and complementary to make them proficient to develop in students the quality of democratic citizenship like tolerance, concern for others, cooperation, responsibility हो गया, commitment to social justice हो गया, ये भी उनमें बहुत ज़रूरी है. Then to make them sufficient to promote environmental consciousness, secular outlook होना चाहिए, scientific temper होना चाहिए उनमें, develop cultural pursuits होने चाहिए student में और and in the community. Then last is to endow them the quality to organize and participate in programs of community service. जैसे एनएसएस होती है बीएड में, आपको जब बीएड करता है कोई भी बच्चा, एनएसएस नेशनल जो आपका एनएसएस है वो वहाँ रहती है ताकि बच्चे को ये चीज़. सो एनएसएस में भी टीचर का एक रोल रहता है कि टीचर को बाकी चीज़ें भी सिखाई जाती हैं, जैसे कि टीचर सिर्फ एक टीचर ही नहीं है, मैनेजर है, काउंसलर है, गाइड है, मेंटोर है, फिलोसोफर है, फ्रेंड है. सो ही हैज़ मेनी रोल्स टू प्ले. So to conclude, we can say that like if we want to increase the quality of quality in education system, we have to like sacrifice quantity in education, because आप लगातार बच्चों को एडमिशन दे रहे हो जस्ट बिकॉज उनको कहीं एडमिशन नहीं मिल रही और आपको बीएड थोड़ा सा बढ़ाना है, उसमें पैसा जनरेट करना, वो चीज़ें मत करें, तभी हम क्वालिटी ऑफ टीचर जो है ला सकते हैं. सो इफ़ वी वांट टू इम्प्रूव द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ऑफ टीचर एजुकेटर, वी हैव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन programs, and then only the profession of teaching will be able to have the status as other professions like medicine, engineering, law are having in the society. So उस तरह का बनने के लिए हमें भी क्वालिटी देनी पड़ेगी ताकि लोग इस प्रोफेशन को भी एक स्टेटस दें अच्छा. हालांकि अभी दे दिया है बट इसको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. सो दिस इज़ ऑल फॉर द टुडे वीडियो. आई होप you have understood, and so stay tuned with me for my next video on teacher education. Thank you so much.